कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है। इनमें से एक योद्धा का नाम जिबारो है। यह लोग दूसरे राज्यों पर हमला कर उन्हें लूट लिया करते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं, जहां जिबारो अपने घोड़े को पेड़ से बांधकर पास की झील में पानी पीने के लिए जाता है, जहां उसे पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वह हैरानी से देखते हुए उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन जिबारो को पता नहीं होता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। फिर जब जिबारो को कुछ महसूस होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी हम पानी के अंदर से एक सुनहरी लड़की को निकलता देखते हैं, जो एक जादूगरनी है। वह अजीब सा डांस करते हुए जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी सोल्जर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जादूगरनी को पाने की होड़ में सब एक दूसरे को मारते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो बचते हैं वह पानी में डूब जाते हैं। अब सिर्फ एक ही योद्धा बचता है और वो है जिबारो। जादूगरनी उसे देखकर फिर से जादुई आवाज निकालती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वह एक डेफ है, यानी उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। जादूगरनी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उसकी जादुई आवाज से कोई नहीं बच सका था, लेकिन जिबारो पर उसका जादू काम नहीं कर रहा। उधर जिबारो भी बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। जादूगरनी पानी के अंदर से छुपकर जिबारो को देखती है। दरअसल अब वह जिबारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसे लगता है इसके अंदर जरूर कोई खास बात है, इसलिए उसके जादू का असर उस पर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ डरा हुआ जिबारो अपना घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तेजी से भागते हुए वो एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वह अपना सफर पैदल ही तय करता है। वह काफी थक चुका है और रात होने पर नदी के किनारे ही सो जाता है। और जब रात को वह सो रहा होता है तो जादूगरनी उसके पास आती है और कामुकतावश उसके आसपास डांस करने लगती है। लेकिन जिबारो एक डेफ है, वह सुन नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रेजेंस के बारे में उसे पता नहीं चलता। तो जादूगरनी भी उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तो वह अपने पास जादूगरनी को देखता है और देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है, जिसमें बेशकीमती हीरे मोती जड़े हैं। तभी जादूगरनी की आंख खुल जाती है और वह भागने लगती है। जिबारो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ कट जाता है क्योंकि जादूगरनी की पूरी बॉडी जेवरातों से बनी है। जिबारो को समझ आ जाता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और खतरा है, लेकिन जेवरातों का लालच उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जादूगरनी भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है। फिर नदी के एक किनारे पर आकर जिबारो अपनी तलवार रख देता है। जादूगरनी भी उसकी तरफ देखती है, जिसकी आंखों में उसे पाने की एक ललक है क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जिस पर उसके जादू का असर नहीं हुआ। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करते हैं, पर जिबारो के होठों से खून निकलने लगता है, जिसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने और न ही दोनों को एक दूसरे की कोई फिक्र है। जहां जिबारो अपने हीरे मोती और जवाहरातों के लालच को पूरा करना चाहता है तो जादूगरनी अपने लस्ट को। ये दोनों एक दूसरे के करीब सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। अब जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारो जादूगरनी के ऊपर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जादूगरनी की बॉडी से उसकी सभी बेशकीमती ज्वेलरी को निकाल लेता है, साथ ही उसकी सोने की स्किन भी निकाल लेता है, जिसकी वजह से जादूगरनी बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन जिबारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है और उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा नोचने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहां से उस खजाने को लेकर भाग जाता है। अब खजाने का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, फिर भी वह जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहा होता है। वहीं हमें जादूगरनी की बॉडी को दिखाया जाता है, जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच गई है, जिससे खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। अब जिबारो बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसीलिए नदी के किनारे पानी पीता है, जिसमें जादूगरनी का मैजिकल खून भी होता है। और जादूगरनी का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसे पहली बार आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वह अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने लगता है कि तभी वह जादूगरनी पानी से बाहर आती है, जो अभी जिंदा होती है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसके सुंदर जेवरात, जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे गुरूर था, वो सब के सब अब जिबारो लेकर जा चुका है। और अब उसे समझ आ चुका है कि जिबारो सिर्फ उसके बेशकीमती जवाहरातों के लिए उसके पास आया था कि तभी जादूगरनी उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ जिबारो अब सुन सकता था, इसीलिए वो उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है।
और जब जादूगरनी ये देखती है तो वो और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जिबारो बड़ी तेजी से उसकी तरफ खींचा चला जाता है और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जादूगरनी यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब जादूगरनी के पास भी कुछ नहीं बचा। जो उसके शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिससे वह लोगों को आकर्षित किया करती थी, जिस पर उसे गर्व था, अब वो उसे छिन चुकी है। दोस्तों, जिबारो की कहानी लव डेथ एंड रोबोट सीरीज का 9वां एपिसोड है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।